मिलेगा जो जो शुरू के अंदर भर दी जाती है, बाद में पता पड़ा कुछ और मिलता है तो कहते नहीं नहीं राजकुमार की बात हुई थी। और लड़के को सुनाया जाता तुझे राजकुमारी मिलेगी। इस चक्कर में मामले थोड़े से बिगड़ जाते हैं, टाइम लगता है फिर बैलेंस होने में। समझदार लोग बैलेंस कर लेते हैं। मैं नहीं रहूंगा, सामान उठाया शहर चला गया। घर वालों ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, तू हमारी बहू है और तू बिल्कुल दुखी मत हो, हम मैनेज करेंगे। 1 साल गुजरा, 2 साल निकला, 3 साल तक वो घर आता रहा लेकिन उसको ले नहीं गया। उस समय के लोग बड़े समझदार थे। 4थी साल में वो घर आया और साथ में बांध दिया, ले जा, ले गया। अब साहब उसको तो उसके दिमाग में तो कुछ और था। अब दुनिया में 2 चीजें हैं, मैं कल या परसों चर्चा कर रहा था, सूरत और सीरत। हुआ ये कि वो वहां गई, अब घर में गई है तो रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले घर वालों के लोग मानते थे। बुजुर्ग लोग जो होते थे उनका प्रेशर होता था, मर्यादा होती थी, रहने लगा। लेकिन वो उधर उस कोने में और ये इस कोने में। थाली आई तो खाली और छोड़ दी, उस टाइप की चीज। और नौकरी पे गया और लेट लौट के आता। देखो परमात्मा कैसी घड़ी घुमाता है। 6-8 महीने बाद ही वो बीमार पड़ा, और ऐसा वैसा बीमार नहीं पड़ा, ऐसा वैसा बीमार नहीं पड़ा, वो चारपाई पकड़ गया था। और डॉक्टर और वैद्य ने कहा था कि इसकी जितनी सेवा कर सकते हो, उसके शरीर को लकवा भी मारा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हुई थी, और ये सिर्फ प्रकृति का प्रसाद था। तो किसी वैद्य ने कहा कि इसकी खूब अच्छे से मालिश हो, खूब सेवा हो, और उस महिला ने जी और जान से उसकी सेवा करी। और ऐसी वैसी सेवा नहीं कि इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, उस व्यक्ति को 1.5 साल में उसने खड़ा कर दिया। वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और जब वो खड़ा हुआ तो फिर वो झुका, और मालूम है कहां झुका? उसने अपनी पत्नी के पैर छुए और उससे कहा मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे शरीर को देख रहा था, तुम्हारे रंग को देख रहा था, मुझ जैसा मूर्ख कोई नहीं था, तुम मुझे संभाल रही थी, मेरे घर को संभाल रही थी, और मैं तुम्हारी सीरत नहीं देख पाया, मुझे क्षमा करो, तुम इस विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी हो। ये दर्शन जब तक जीवन में, लोगों में, परिवारों में, संबंधों में नहीं आएगा, तब तक उस विचार से आगे तुम ना जा पाओगे। कई लोग सिर्फ सूरतों में डूबे पड़े और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, खुद बर्बाद हो रहे हैं। सीरत की ओर झांको साहब। बुराई करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, कभी अपने गरिमा में झांक के देखो, जितनी करे उससे ज्यादा तुम में भी हैं। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, किसी की अच्छाई की तारीफ करो। अगर तुमने ये कहा है कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, तो कभी उससे ये भी कहो आज क्या खाना बनाया है तुमने, ओहो। कभी ये भी तो कहो कि सिर्फ यही कहोगे नहीं नहीं गलत बनाए। मैं सूत्र की बात कहता चल रहा हूं। और अगर तुम तारीफ नहीं कर सकते तो नालायकी है, फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। यह सूत्र कहता है, जो लोग तारीफ करना जानते हैं वो सरल हृदय के होते हैं और वो कपटी नहीं होते। बोलो राधे राधे। ये मैं नहीं कहता, मनोविज्ञान कहता है। मैं तो सब सुनी सुनाई बोलता हूं भैया, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं यहां से पढ़ी पढ़ाई बोलता हूं। मेरे पास कोई ज्यादा विवेक नहीं है ना ज्ञान है।